हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज है जो 12th क्लास के मैथ की, उसके एग्जाम्पल। हाँ, बुक में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को समझने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। तो कुछ समझ लेना कि कैसे करते हैं, बाकी खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर सारे देखकर आपने किए तो आपको समझ नहीं आएगा। कुछ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और हम तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। लेट f 2 3 4 5 2 3 4 5 9, और एक फंक्शन आपको g दिया हुआ है 3 4 5 2 9 एंड 7 11 15। ओके, और साथ में क्या दिया हुआ है कि जो f आपका 2 है वो 3 दे रहा है, f3 आपको 4 दे रहा है, और f आपको 4 है जो वो 5 दे रहा है, और जो आपको f5 है वो भी आपको 5 दे रहा है, और साथ में g फंक्शन दिया हुआ है। g3 क्या दे रहा है आपको, g3 और g4 सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि g4 भी सेम वैल्यू दे रहा है, 7 दे रहा है, और g5 कितनी दे रहा है, और g9 कितनी दे रहा है, दोनों सेम दे रहे हैं, 11 दे रहे हैं। तो फाइंड क्या करना है, गॉफ। अगर आपने इसका थ्योरी पोर्शन नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले वो देखो, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है 12th जेईई मेंस की और 12th बोर्ड की, तो उसमें क्या है आपका, इसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है अच्छे से, तो आप वो देख कर आओ पहले। लेकिन अगर आपने देखा हुआ, कंसेप्ट क्लियर है, तो करते हैं स्टार्ट। गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से कैसे देखते हैं, मान लो फंक्शन हमने गॉफ निकालना है, तो पहले f लगेगा, यानी कि पहले f लगता है, फिर लगता है g। f क्या है, f है आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। f क्या है आपका 3 4 5, सॉरी 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5। ये फंक्शन की क्या है, डोमेन, ये डोमेन है इसकी, और ये है इसकी कोडोमेन। कोडोमेन क्या है 3 4 5 एंड 9 ये। और जो g फंक्शन है उसकी डोमेन तो यही है 3 4 5 9, लेकिन उसकी कोडोमेन क्या है 7 11 15। जब आपने गॉफ निकालना होता है, मतलब क्या कि अगर आप इसके अंदर देखो, गॉफ का मतलब क्या है, पहले f लगेगा। अब गॉफ कहां से कहां जाता है, यहां से। मान लो इसको अगर हम a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं। सो गॉफ क्या होगा, a से b और b से c। तो जो गॉफ फंक्शन होता है, इसकी डोमेन होती है a, और इसकी जो कोडोमेन होती है वो c होती है, यानी कि a से c चलता है। यानी कि इसके अंदर जो इनपुट डालेंगे वो a से डालेंगे, यानी कि यहाँ से। अब यहाँ से हम 2 डालेंगे, कॉमन सी बात है, यहाँ से 2 डालेंगे। जब 2 डालेंगे, 2 के ऊपर पहला फंक्शन लगेगा, तो 2 को कहाँ पर भेजेगा, 2 को 3 पर भेजेगा, और पहला फंक्शन जो 3 को 4 पर भेज रहा है, और 4 को 5 पर भेज रहा है, और 5 को भी 5 पर भेज रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, जो आपका g फंक्शन है वो 3 को और 4 को 7 पर भेज रहा है, 3 को और 4 दोनों को 7 पर, और 5 और 9 को 11 पर, 5 और 9 को 11 पर, ये दिया हुआ है, ठीक। हमने क्या निकालना है, ध्यान से
जिनको आता है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ठीक है, हमने गॉफ निकालना है कि गॉफ फंक्शन आपका क्या आएगा। सबसे पहले देखो गॉफ में क्या डालेंगे, तो पहले तो फंक्शन के अंदर यहाँ से डालेंगे, यहाँ से 1 डाला, जब यहाँ सॉरी 2, जब यहाँ से आपने 2 डाला, 2 को f भेजेगा 3 पर। मैं एक करके दिखा देता हूँ। सो ये आपका बना f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना होता है आपको पता होगा सभी को, f ऑफ 2। ओके, f ऑफ 2 यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3, यानी कि g के अंदर 3 डालो। अब g के अंदर 3 डाला, g कहाँ पर भेजेगा 7 पर, तो यानी कि f के अंदर 2 डाला, f ने 2 को 3 पर भेजा, फिर g ने 3 को 7 पर भेजा, या कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ पहुँचे। ऐसे ही अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं अब कि 3 कहाँ पर जाएगा, 3 4 पर और c फिर 7 पर, यानी कि 3 की वैल्यू भी 7 आ रही है। और ऐसे ही 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 4 डालोगे 11 आएगी। ऐसे ही 5 की वैल्यू गॉफ ऑफ 5 डालेंगे तो 5 पर जाएगा और इसके बाद 11 पर जाएगा, इसकी वैल्यू 11। ये आपका गॉफ फंक्शन निकल चुका है ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फटाफट, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। थ्योरी देख कर आओ अच्छे से, थ्योरी अगर नहीं देखी तो बेटा, अगर थ्योरी देखिए फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइंड एग्जांपल नंबर 16, फाइंड गॉफ एंड फोग। एफ कहां से कहां जा रहा है, आर से आर, और जी भी कहां से कहां जा रहा है, आर से आर। और एफ एक्स कितना दिया हुआ है, कोस एक्स, और जी एक्स कितना दिया हुआ है 3x², 3x²। इसके बाद ये भी शो करना है, शो दैट फोग नॉट इक्वल टू गॉफ। पहले तो निकालेंगे। सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं, यानी कि इसके साथ x डालना पड़ेगा, और ये x सबसे पहले किसके पास पहुंचा, आपका f के पास। अब जो f फंक्शन है इसके पास जब x आता है बेटा तो उसका cos x बना देता है, ठीक है। तो इसने f ने क्या बना दिया, cos x। अब cos x जैसे बना, अब g का काम क्या है, g के पास अगर x पहुंचता है तो 3 से मल्टीप्लाई करता है और जो पहुंचा उसका स्क्वायर। g के पास जो चीज पहुंचती है 3 से मल्टीप्लाई करता है और उसका स्क्वायर करता है। तो g के पास क्या पहुंचा, cos, तो ये क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई और cos का स्क्वायर। तो ये आपका आ चुका है गॉफ x। अब फोग निकालते हैं। फोग में क्या है, पहले g x को पकड़ेगा, जैसे g ने x को पकड़ा उसने क्या निकाल दिया 3x²। अब f के पास क्या पहुंचा 3x²। f का काम क्या है, f एक मशीन है प्यारी सी, जिसके पास अगर x पहुंचा तो साथ में cos लगा दिया, मतलब जो पहुंचेगा इसके साथ उसके पास cos लगाएगा। तो इसके पास क्या पहुंचा 3x², इसने इसके साथ cos लगा देना है। ये आपका आया बेटा। ये साफ साफ दिख रहा है ना कि ये चीज और ये चीज दोनों चीजें सेम नहीं है, दिन रात का फर्क है। ये इसके अंदर है एंगल में cos 3x² और 3 cos²x, दोनों अलग अलग है। तो हमने ये भी शो कर दिया कि जो गॉफ है नॉट इक्वल टू फोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, एक फंक्शन दिया है f, वो क्या है r - 7/5। इसका मतलब क्या होता है कि r में से 7/5 को हटा दो, ये डोमेन है आपकी,
और कोड मीन क्या है, r में से 3/5 को हटा दो। ये फंक्शन f है और फंक्शन f डिफाइन कैसे है, f(x) = 3x + 4 डिवाइड बाय 5x - 7। अब एक और फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, g फंक्शन। वो कहाँ से कहाँ, r में से कह रहा है 3/5 को हटाओ, ये डोमेन बनी। और फिर क्या है, r में से 7/5 को हटाओ, ये कोड मेन बनी। और g फंक्शन दिया कैसा हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। g फंक्शन है 7x + 4 डिवाइड बाय 5x - 3। तो शो क्या करना है, शो दैट जो फोग आएगा वो IA आएगा एंड जो गोफ आएगा वो IB आएगा। सो ये जो A और B दिया हुआ है, यहां पर जो A दिया हुआ कह रहे हैं A क्या है आपका, A उन्होंने दिया हुआ A क्या है, r - 3/5 और B क्या है, r - 7/5। ये IA का मतलब क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। IA क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। कहां से कहां जा रहा है, A से A। और IB भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कहां से कहां जा रहा है, आपका B से B जा रहा है। अब उन्होंने A दिया हुआ कि A ये है और B क्या है, ये है। मतलब ये कंपोजिशन करने के बाद ना हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल रही है। तो करते हैं स्टार्ट। फोग निकालना है जी, फोग। तो यहाँ से करते हैं, स्पेस नहीं तो कम रह जाएगा। फोग के पास जैसे ही x पहुँचा तो क्या काम होता है, f और x पहुँच जाता है g के पास। जैसे g के पास x पहुँचा तो g का काम क्या है, 7x + 4 डिवाइड बाय 5x - 3। तो ये बन गया f के अंदर 7x + 4 डिवाइड बाय 5x - 3। अब ध्यान से देखो f का काम क्या है, f के पास अगर जो भी पहुंचा, मैं इसको स्माइली मान लेता हूं, ठीक है बेटा। मान लो f के पास स्माइली पहुंची और स्माइली का काम, f फंक्शन f का काम क्या है, 3 स्माइली + 4 डिवाइड बाय 5 स्माइली माइनस, ये काम है। जो भी स्माइली होगी, यहाँ पर स्माइली खतरनाक है, कईयों का हादसा भी खतरनाक होता है ना, ये वो स्माइली है खतरनाक, ठीक है। तो फंक्शन काम क्या है, 3 की मल्टीप्लाई करो स्माइली से। अब स्माइली क्या है, 7x + 4 डिवाइड बाय 5x - 3, ये स्माइली। फिर स्माइली में 4 ऐड करो, फिर डिवाइड 5 स्माइली। सर ये स्माइल है, हाँ जी बेटा यही स्माइल है, आजकल ज़माना ऐसा स्माइल होगा, ठीक है। फिर -7 करेंगे। अब आपका बेसिक सा स्टेप है कैलकुलेशन वाला, इसका ना आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नीचे जब एलसीएम लोगे तो सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को ऊपर वाले को ऐसे अंदर। तो 21x + 12। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा +20x - 12, ठीक, ओके। नीचे देखो, नीचे क्या बचेगा वो बाद में करते हैं, चलो लिख लेते हैं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो वो बन जाएगा 5x - 3। अब नीचे आ जाओ, नीचे इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 को, तो 35x + 20 और फिर इसका एलसीएम लेना, -35x और +21, ठीक है, ओके। इतना हो गया। और इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा, इसके डिवाइड में आ रहा है आपका 5x - 3। तो इससे बेटा ये कट जाएगा, ऊपर देखना क्या बना, 12 से 12 गया,
ठीक है ना। इस 35 से ये 35 गया, ऊपर बचा 41x और नीचे क्या बचा आपका 41। तो काटने के बाद क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यानी कि हमने बहुत ही मेहनत के साथ फोग निकाला और फोग क्या आया, x। और अगर आपको पता हो फोग में पहले जी लगता है, फिर एफ लगता है। अब जी कहां से कहां जा रहा है, देखो वो ए किसे कह रहे हैं, ए इसे कह रहे हैं, यानी कि इसे वो ए कह रहे हैं, यानी कि इसे वो बी कह रहे हैं, यानी कि इसे वो ए कह रहे हैं, ध्यान से देखो ए, और इसे वो बी कह रहे हैं। तो जी कहां से कहां जा रहा है, ए से बी, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, जी ए से बी। और एफ कहां से कहां जा रहा है, बी से ए, एफ बी से ए। तो कुल मिलाकर गॉफ फंक्शन कहां गया, गॉफ, तो पहले सॉरी फोग वेरी सॉरी। तो फोग फंक्शन कहां गया, फोग फंक्शन पहले जी लगता है, तो ए से ए स्टार्ट होता है, ए से ए। और यानी कि फोग फंक्शन ए से ए है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना बेटा, आई ए, यानी कि ए से ए। और आइडेंटिटी फंक्शन डेफिनेशन यही होती है कि इसके अंदर अगर हम एक्स डालें तो ये एक्स ही देता है, मतलब जो डालोगे वही मिलेगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन है। डोमेन और कोडमेन सेम होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फोग क्या आया, फोग भी तो यही आया ना, हाँ ये इधर फोग है लेकिन इक्वल टू एक्स आया, इक्वल टू एक्स आना चाहिए था, ए से ए आना चाहिए था। तो फोग भी क्या आ रहा है, ए से ए। फोग तो हमने शो कर लिया, ठीक है ना। अब बारी आती है गॉफ की, तो चलो गॉफ करते हैं, चलो ठीक। सो गॉफ निकालते हैं, गॉफ एक्स। तो पहले जी किसके पास पहुंचा, एफ के पास पहुंचा। एफ का काम क्या था, एफ का काम था 3x + 4 डिवाइड बाय 5x - 7। और इसके बाद अब जी के पास इतनी खतरनाक स्माइली पहुंची, और जी का काम भी जो पहुंचता है उसके साथ 7x + 4 डिवाइड बाय 5x - 7। यानी कि अगर जी के पास स्माइली पहुंचती है, इसका काम क्या है, 7 स्माइली + 4 5 स्माइली -3। तो स्माइली हमारे यहाँ पर खतरनाक आ चुकी है, तो वो पुट करते हैं, यानी कि 7 के साथ हमारी स्माइली 3x + 4 डिवाइड बाय 5x - 7। फिर प्लस क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 5 के साथ स्माइली क्या है, 3x + 4 डिवाइड बाय 5x - 7, और ये क्या है -3। चलो जी बहुत अच्छे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, स्माइली करते रहो। अब एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम इसको थोड़ा सा ना यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेना इसका। इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले को, तो 21x + 28, और इसका फिर एलसीएम लेना, तो ये बन जाएगा +20x और -28। और डिवाइड में बेटा ये तो आएगा 5x - 7, इसका तो हक है ना नीचे आने का। अब इसको अंदर ले जाओ पहले, 15x + 20, अब इसका एलसीएम -15x और +21। चलो बहुत अच्छे, तो नीचे क्या आएगा, ये वाला, तो ये तो इससे कट जाएगा बेटा। और क्या कटा, 28 से 28 कटा, 15 से x से 15x कटा। ऊपर क्या बच गया आपका, ध्यान से देखो वही पुरानी बातें, 41x, और ये भी क्या बचा 41x, सॉरी ओनली 41, तो ये कट गया, तो x बचा। तो यानी कि गॉफ निकालने के बाद क्या आया हमारा, गॉफ निकाला ना, हाँ जी गॉफ निकाला, तो ये आया x। सो गॉफ की डोमेन देख लो एक बार, गॉफ में पहले f लगता है, f लगेगा तो पहले b से a जाएगा, फिर a से b, यानी कुल मिलाकर a से b, सॉरी b से b। तो जो गॉफ आया
और साथ में इक्वल टू एक्स, हम जो डालोगे वही मिलेगा। और डोमेन क्या है, ए बी, और कोडोमेन क्या है, बी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू आई बी। देखो ना, ये शो करना था, गॉफ आई बी और फोक आई। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 17 आपका हो चुका है। ओके, अब 20 एग्जाम्पल। 20 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिशन गॉफ इज डिफाइंड एज 1 1। तो दो फंक्शन कह रहा है कंसीडर करो, एफ एंड, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट कि जो आपकी गॉफ है वो क्या है, गॉफ इज डिफाइंड एंड 1 1। तो क्वेश्चन क्या है, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1। मतलब वो कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन है और वो डिफाइंड है। मतलब हम ये कर सकते हैं, तो क्या इस केस में अगर गॉफ 1 1 है तो क्या दोनों 1 1 होना जरूरी है? आई थिंक हमने एक रिजल्ट किया था, वो क्या, देख लेते हैं, थोड़ी सी फीलिंग ले लेते हैं। गॉफ यानी कि पहले एफ लगा होगा, फिर जी लगा होगा। मान लो यहां पर 1 2 3 2 3 4 5 3 6 8। तो मान लो ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये भी यहां पर। अब ध्यान से देखो, इन फंक्शंस की कंपोजिशन देखना क्या आएगी। यहां से गॉफ निकालना, गॉफ के अंदर अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। गॉफ के अंदर अगर 2 डालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और गॉफ के अंदर अगर 3 डालोगे तो बेटा क्या आएगा, 8 आएगा। क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ जी, डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट आउटपुट आ रही है तो फंक्शन 1 1 है। अगर आपने 1 1 नहीं देखा तो देख सकते हो, वीडियो आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ जी ये तो हमारा हो गया। तो कह रहा है क्या ऐसा जरूरी है कि दोनों की दोनों क्या हो जाएं, 1 1? नहीं जरूरी। क्यों? एफ तो 1 1 है लेकिन जी 1 1 नहीं है। ध्यान से, 2 की 6 आ रही है, 3 की 3 आ रही है, 4 की 8 आ रही है और 5 की भी 8 आ रही है। बेटा दो डिफरेंट की सेम इमेज मिलेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं, जी 1 1 नहीं। हमने एक रिजल्ट किया था, अगर आपका गॉफ 1 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि f इज 1 1। जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी, ठीक है। 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुके हैं, ठीक, ओके, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 22 एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, एक एफ फंक्शन दिया हुआ है, कहां से कहां, 1 2 3 इसकी डोमेन है एंड ए बी सी इसकी कोडोमेन है, और ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इज 1 1 एंड ऑन टू, और गिवन कैसे है, F1 है आपका A, F2 है आपका B एंड F3 है आपका C। ओके, तो कह रहा है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट, क्या करना हमने, शो दैट देयर एग्जिस्ट G कहां से कहां, A B C से 1 2 3 सच दैट जो गॉफ है
वो आई एक्स आए, और जो फोग है वो आई वाई आए। ये एक्स और वाई क्या है, एक्स 1 2 3 को कह रहा है और वाई ए बी सी को कह रहा है। अगर आपने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन की हुई है, इनवर्स फंक्शन हमने अच्छे से किया हुआ है, अलग से वीडियो बनी हुई है इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन केस में क्या होता है कि अगर हमें ऐसा फंक्शन मिल जाए, कैसा कि f और g की कंपोजिशन आइडेंटिटी बन जाए और गोफ की कंपोजिशन भी आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे बनेंगे, ठीक है, तो यहां पर इसकी डोमेन आ जाती है आपकी जो g की डोमेन है, और इसकी डोमेन आती है जो f की डोमेन है, वो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा केस होता है तो पक्का क्या है, जो g है वो f का इनवर्स है। कॉमन सी बात है ना कि फंक्शन 1 1 on 2 है, तो हमने रिजल्ट किया हुआ है कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, फंक्शन इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फंक्शन भी दे दिया, ठीक है, कह रहा है शो दैट g एग्जिस्ट करेगा, कि सच दैट ये और ये होगा, मतलब g क्या है बेटा, f का इनवर्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा जो g है वो f का इनवर्स है। वो ये कह रहा है शो करो कि f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें ढूंढना है कि इनवर्स क्या है। अब देखो हमें पता चल गया, हमें इनवर्स ढूंढना है। अगर फंक्शन सीधा ऐसे जा रहा है 1 2 3 और ये क्या है a b c, ये आपका x और ये आपका y, फंक्शन 1 को a पर, 2 को b पर, 3 को c पर, ये फंक्शन सीधा है। एक फंक्शन हमें इनवर्स ढूंढना होता है बेटा, इनवर्स तो उल्टा होता है ना, वो कहां से कहां, a b c 1 2 3। अगर ये इधर 1 a पर जा रहा है तो a कहां पर जाएगा, 1 पर, 2 b पर जा रहा है तो b 2 पर, 3 c पर जा रहा है तो c 3 पर। इनवर्स क्या होता है, उल्टा काम करना। अगर ये a को 1 पर फेंकेगा तो ये 1 को a पर फेंकेगा उल्टा, ये होता है इनवर्स, ठीक है ना। अच्छे से डिटेल से लेक्चर हुए हैं, अगर आपने देखे हैं तो आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा। तो ये फंक्शन मिल गया, तो हम क्या कहते हैं, अगर एग्ज़ाम लिखना हो, सो लेट जी ए इक्वल टू 1, जी बी इक्वल टू 2 एंड जी सी इक्वल टू 3। ये हमने फंक्शन मान लिया एक अपनी तरफ से, हमें पता चल गया कि वो है। अब शो भी तो करना है ना कि गोफ आइडेंटिटी फंक्शन आएगा और फोग भी आइडेंटिटी आएगा। तो सबसे पहले गोफ निकाल लो। तो गोफ के पास क्या है, गोफ कहाँ से कहाँ जाता है, गोफ आपका f की डोमेन पहले डालेगी, यानी कि गोफ आएगा आपका, देखो यहाँ पर बनाते हैं, गोफ में ये फंक्शन पहले लगता है, यानी कि ये वाला और ये वाला जी। और ये चल रहा है तो ये x से y जाएगा और ये y से x, यानी कि कुल मिलाकर जो गोफ गया वो x से x गया, यानी कि x से x जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या डालते हैं, x क्या है आपका, कहाँ गया ये 1 डालते हैं। अब इसके अंदर 1 डाला तो 1 किसके पास गया बेटा, 1 f के पास गया। f1 का क्या बना देता है, f1 का a बना देता है, ध्यान से देखो f1 का a बना देता है। और ga का क्या बनाता है, ga का 1 बनाता है, यानी कि 1 डाला तो 1 मिला। ऐसे ही गोफ के अंदर 2 डालो, f के पास जाएगा, f2 का क्या बना देता है, f2 का b बना देता है। और gb का क्या बनाता है, gb का 2 बनाता है। 2 डाला तो 2 मिला लास्ट में, हमने तो लास्ट में देखना है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या डालते हैं, वाह जी वाह क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के लेवल का। हम 3 डालते हैं, 3 डालेंगे तो हमारा जो है सबसे पहले वो f के पास पहुंचा, f ने 3 का क्या बना दिया, c बना दिया। और g के पास c पहुंचा, g ने c का 3 बना दिया। तो जो डाल रहे हो वही मिल रहा है, देखो ध्यान से, 1 डाला 1, 2 डाला 2, 3 डाला 3, जो डालोगे अगर वही मिल रहा है तो फंक्शन आइडेंटिटी होता है। तो यानी कि हैंस जो गोफ है आपका इक्वल टू आई एक्स। ऐसे ही फोग चेक कर सकते हो, फोग में पहले जी लगाना पड़ेगा, तो ठीक है इसको मैं साफ कर रहा हूं। हम फोग चेक करते हैं,
तो फोग में उल्टा काम होता है। तो फोग कहाँ से कहाँ जाता है? फोग वाई से वाई जाता है। बनाकर देख सकते हो यहाँ। तो फोग अगर लिखते हैं ना फोग, तो फोग में पहले जी लगता है, तो पहले जी आएगा, दूसरे नंबर पर एफ आएगा। अब जब जी पहले लगा तो जी की डोमेन क्या है? जी कहाँ से कहाँ जा रहा है? जी आपका y से x जा रहा है, और फिर f कहाँ जा रहा है? x से y जा रहा है। तो जो हमारा गोफ आएगा उसकी डोमेन y से, सॉरी फोग आएगा उसकी डोमेन y से y आएगी। अब ध्यान से देखो y में से क्या क्या डाल सकते हैं? y तो ये है a b c। अब इसके पास हमने a डाला, तो g के पास क्या पहुंचा बेटा? a। g a का क्या बना देता है? 1। f1 का क्या बना देता है? a। ध्यान से देखो, a डाला तो a मिला। ऐसे ही हम क्या डाल सकते हैं? b डाल सकते हैं। तो g b का क्या बना देता है? 2, यानी कि ये 2 आया, और f2 का b। ऐसे ही फोग c, और g के पास जाएगा तो g c का क्या बना देगा? 3, और f3 का क्या बना देगा? f3 का सॉरी g c का 3 बनाता है, और f3 का c बनाता है। जो डाल रहे हो वही मिल रहा है। हैंस फोग इज इक्वल टू आई। तो हमने बेटा ये शो कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बुक वालों ने सिर्फ 2 लाइनों में लिखकर बता दिया, ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल। सो करते हैं। ओके, 23 एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है f n से y, और फंक्शन कैसा है? f x इक्वल टू 4x प्लस 3, वेयर हमें y का नहीं पता था, वो y दे रहे हैं। y क्या है? कैपिटल Y के अंदर वो स्मॉल y जा रहे हैं, है क्या? नेचुरल नंबर, सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 for some x belongs to n. Show that f is invertible, find the inverse. Show that f is invertible and find its इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालना और शो करना कि इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन हो तो उसका मतलब क्या है? वो 1 1 भी है, वो ऑन टू भी है, इतना तो होता है ना। सो अब 1 1 ऑन टू चेक करना है हमने किस फंक्शन का? f का। या तो 1 1 ऑन टू चेक कर लो, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो 1 1 ऑन टू चेक कर लो जनाब जी, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 1 ऑन टू ही नहीं है तो बात ये लग गया, फिर तो क्या निकालना। एक और तरीका होता है इनवर्स निकालने का, वो क्या जी? वो ये होता है कि फोग निकाल लो। एक फंक्शन आपको जी ढूंढना पड़ेगा ना, फोग निकालोगे तो आइडेंटिटी आएगा, और गोफ निकालोगे तो आइडेंटिटी आएगा। ये जो जी आएगा ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर जी ऐसा मिल गया कि ऐसे कंपोजिशन लेने के बाद आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो बच्चों वो आपका उसका इनवर्स बन जाएगा, और f कैसा बन जाएगा? इन्वर्टिबल। एनसीईआरटी वालों ने ये अप्रोच दी हुई है, हम दूसरी से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी से कैसे? अब अगर आप 1 1 चेक करना चाहते हो, 1 1 चेक करना चाहते हो, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए। तो 1 1 कैसे चेक करोगे? हमने अच्छे से क्वेश्चन किए हुए हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि उनकी इमेज सेम है। ये हमारा 1 1 का काम है। अगर इमेज सेम है
तो पॉइंट भी सेम आने चाहिए। तो अगर ये सेम है, अब रिक्वायर्ड टू चेक क्या है कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है और x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है। अगर 100% गारंटी के साथ ये चीज़ आई तो 1 1, लेकिन अगर इसके आने के चांस 1% भी है, मतलब किसी एक केस में भी ऐसा बन रहा है कि इक्वल नहीं है लेकिन इमेज इक्वल आ गई, तो नोट 1 1। कोई सच्चा है तो 100% सच्चा होना चाहिए, लेकिन कोई झूठा है तो मतलब एक आधी बार भी झूठ बोल दिया तो झूठा कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये चेक करना है, हमने वो इक्वल माना हुआ है, तो फंक्शन क्या था 4x1 + 3। देखो यहाँ पर x1 डालो, यहाँ पर x1, तो ये बना, और फिर इक्वल टू 4x2 + 3, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 तो है। अब क्या करना है, अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता था बेटा, वैसे तो बहुत सारे मेथड थे, लेकिन अगर इफ रेंज इक्वल टू कोड मीन, अगर ये काम हो जाए तो फंक्शन क्या होता था, ऑन टू। ये भी डेफिनेशन है और भी बहुत सारी डिटेल में हमने की हुई हैं। तो यहाँ पर ये इजी रहेगा, हम इससे करने की कोशिश करते हैं। रेंज निकालनी है तो रेंज निकालते हैं। चलो जी इस साइड आ जाओ। ओके, सो इन्होंने y दिया हुआ है, इन्होंने y दिया हुआ है। y क्या दिया हुआ है, ये वाला, और फंक्शन क्या ही है। अगर फंक्शन की रेंज लिखनी हो, रेंज होती क्या है, इनपुट के बाद जो आउटपुट आती है, यानी कि मैं कह सकता हूं वो सारे fx आएंगे। fx क्या है सर, अब fx क्या आएंगे, इसके अंदर x तो इनपुट है लेकिन fx क्या है, आउटपुट। यहाँ लिख लो, x क्या होती है, इनपुट, और f(x) क्या होती है, आउटपुट। सभी इनपुट के लिए सभी आउटपुट इकट्ठा कर लेंगे, तो fx इकट्ठा करेंगे सच दैट कि x बिलोंग्स टू डोमेन। वो सारे fx इकट्ठा कर लिए जिसके लिए x किस में से जा रहा है, डोमेन में से जा रहा है। तो ये क्या बन जाती है आपकी रेंज। ये रेंज की डेफिनेशन है, अगर आपको समझ में आई हो। बुक वालों ने बहुत ही समझदारी से दिया हुआ है। हमारे केस में ध्यान से देखो, हमारे केस में जो ये fx है, ये है क्या, fx इक्वल टू 4x + 3, fx इक्वल टू 4x + 3। तो चलो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन हमारा x किस में से जा रहा है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमारा x भी क्या कहाँ से जा रहा है, नेचुरल नंबर से। ओके, अब ये जो fx है इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 4x + 3। जो fx है कैसा, ये fx जनाब जी है 4x + 3, और x किस में से जा रहा है, n में से। अरे 4x + 3 क्या था, fx क्या था, 4x + 3 था ना, तो मैंने वो लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, उन्होंने जो कोडमेन दिया हुआ है, तो कोडमेन क्या है, कोडमेन है y, कह रहा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट कि y इक्वल टू 4x + 3, और x कहाँ से जा रहा है, नेचुरल नंबर से। अब ध्यान से देखो, ये तो जाता है x, हम कहाँ से लेते हैं, आपको पता है सर, डोमेन में से लेते हैं। और जो fx जाता है वो किस में से जाता है, कोड मेन में से। fx तो कोड मेन में से जाएगा। इन्होंने ये देखो कि y n में से जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो fx है, fx यानी कि जो रेंज आएगी वो किस में जा रही है, y में। ये कह रहा है इस y में जा रहा है। और वैसे भी अगर हम ये कहें कि जो fx है इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा ना।
यहाँ पर देखो 1 डालकर देखना, तो 4 + 3 7। अगर नेचुरल नंबर डालोगे 8 + 3 = 11, तो आउटपुट में हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो जो हमारा fx आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी में से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। तो मेरी जो रेंज लिखी हुई है और मेरी जो कोड में लिखी हुई है, ध्यान से देखो वो डिट्टो सेम है। fx को हम y भी तो कह देते थे कभी कभी, याद है? अगर याद है तो बबुआ fx को हम y भी तो कह देते थे, क्या नहीं याद आया? आना चाहिए। तो अब मैं अपनी रेंज को दोबारा से, कि ये जो चीज है fx, इसको y कह लो, और y किस में से आएगा? ये नेचुरल नंबर में से। और जो हमारा fx, इसको y कह सकते हैं 4x + 3, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रेंज और कोड में बेटा सेम आ चुकी है, घुमा फिरा के देखा तो रेंज और कोड में सेम आ चुकी है। तो फंक्शन क्या है? fx इज ऑन टू। करवाने को तो दूसरी डेफिनेशन से भी करवा सकते थे, लेकिन इससे मजा आता है, ठीक है? ओके, तो फंक्शन ऑन टू है, मतलब पक्का इन्वर्टिबल है। सो f इज इन्वर्टिबल, ठीक है? यहां तक इतना ठीक है। f इन्वर्टिबल हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो इसका इन्वर्स निकालना है। अगर आपने इन्वर्स निकालना सीखा हुआ है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको याद होगा, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या मानते हैं? y = f(x). तो y = fx की वैल्यू डालते हैं 4x + 3। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इधर इसको ले आओ, ये 4, तो x कितना जाता है? y - 3 / 4, ये आया। तो इन्वर्स फंक्शन निकालना है ना, तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? y से n। तो मतलब क्या है? फंक्शन में क्या होता है कि जो आपका x है वो किसी y पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? y किसी x पे जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं ये देखूं कि ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इसको f इन्वर्स लिख सकते हैं। तो f इन्वर्स x = y आ जाएगा, सॉरी f इन्वर्स y = x आ जाएगा। अरे ये इन्वर्स फंक्शन ही तो है, इन्वर्स के अंदर x डालो, y डालोगे तो x ही तो मिलेगा, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो आपका x है वो f इन्वर्स y के इक्वल मिला, तो ये y - 3 / 4। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बच्चे यहाँ से देख लेते, सर f इधर चला गया, तो f इन्वर्स y = x बन जाता है। चलो ऐसे सोच लेना, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? ये y जस्ट एक सिंबल है, जैसे स्माइली होती है ना। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं स्माइली डालता हूँ, तो इसका काम क्या है? स्माइली - 3 / 4। अब स्माइली तो बेटा x भी हो सकती है ना, तो क्या ये फंक्शन बना इन्वर्स फंक्शन? f इन्वर्स x और x - 3/4। तो यही आपका क्या मिल जाएगा आपको? आपका इन्वर्स फंक्शन, ठीक है? ओके, तो हमने इस अप्रोच से किया। ये क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही अच्छा था, ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट 25 एग्जाम्पल बेटा सेम है, तो आपसे उम्मीद इतनी रख सकते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना? वो सेम है। नेक्स्ट करने जा रहे हैं 26। देखो, वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद कुछ नहीं करने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी वो जड़ें हैं ना, जड़ें, वो इतनी गहराई तक नहीं जा पाएंगी। तो उनका गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद भी ट्राई करना, बाकी करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन करवाए तो जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपने सारे देखने हैं। देखो वो जिस क्वेश्चन पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ट्राई किया हुआ है और वो नहीं बन रहा, तो उस क्वेश्चन को देखो। अगर आप 2 मिनट क्वेश्चन नहीं निकला तो आप YouTube पर आए, किसी भी टीचर की या कोई भी क्वेश्चन सर्च किया, आपको आंसर मिल गया, तो उसका फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है।
तो पहले उसके ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन लगाओ तो सही, अभी तो टाइम है ना, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम सिर पर है? अगर एग्ज़ाम सिर पर हो फिर तो आदमी सोचता है कि 5 मिनट में काम होना चाहिए। और वैसे भी जब एग्ज़ाम सिर पर होंगे तो हम इतने वीक भी नहीं होंगे कि हमसे क्वेश्चन ना हो रहे हों, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 26वां क्वेश्चन एग्जाम्पल। ओके, करते हैं। 26 क्या कह रहा है? कह रहा है एक फंक्शन है f n से n, एक फंक्शन g है, वो भी कहाँ से कहाँ है? n से n, और एक फंक्शन h है, वो भी कहाँ है? वो n से r है। और तीनों फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। fx क्या है? इक्वल टू 2x, और gy क्या है? 3y + 4, और z क्या है? sin z। तो शो दैट आपका ये चीज इक्वल टू होग की कंपोजिशन ये सेम आ रही है, ये शो करनी है। बहुत ही आसान है। पहले ये चीज पकड़ लो, पहले इसको करना है, ठीक है। या तो इसको अलग से निकाल कर रख लो, इसको अलग से निकाल लो। बट अगर बच्चों ने मेरे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते। कैसे? ठीक है, आपका जो ये x है इसको f के पास भेज सकते हो। चलो, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम इनको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम गॉफ को पहले सोल्व कर लेते हैं। चलो जी, हम गॉफ को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो गॉफ को अलग से निकालो। अब क्या है, जी तो ठीक है। अब ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो x है, y है, z है, ये क्या है? ये और कुछ नहीं, इसको स्माइली मानो और फंक्शन का काम देखो। यहाँ पर स्माइली डालोगे तो डबल कर देगा, यहाँ पर स्माइली डालोगे तो 3 स्माइली + 4, यहाँ पर स्माइली डालोगे तो साइन स्माइली। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर x डाला, मतलब स्माइली है, तो f के पास जैसे ही स्माइली पहुंची तो f ने क्या किया, f ने उसका 2x कर दिया। अब g के पास 2x पहुंचा। अब सर g के पास तो y पहुंच रहा है, y एक स्माइली है, तो जो स्माइली पहुंचेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 करेंगे। तो जो भी स्माइली पहुंची, हमारी स्माइली क्या है? 2x। तो g के पास स्माइली पहुंची, g का काम क्या था? इस स्माइली की 3 से मल्टीप्लाई करना और +4 करना, यानी कि ये बन जाएगा 6x + 4। ये हमारा आ चुका है गॉफ x। अब हमने इसकी कंपोजिशन h के साथ करनी है, तो मैं इसको नया नाम भी दे सकता हूं, अदरवाइज सिंपल सीधा काम भी कर सकते हैं। क्या? ये वाला। अब देखो, जब गॉफ के पास x पहुंचा, गॉफ क्या निकल कर आया? घुमा फिरा कर जो गॉफ निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि अगर गॉफ के पास x पहुंचेगा तो गॉफ ऐसी मशीन है जो 6x + 4 कर देती है, 6x + 4 कर देती है। तो यानी कि तो गॉफ ने क्या कर दिया? 6x + 4। ये देखो ना, डिटो। अब h एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर स्माइली जाती है तो स्माइली के साथ साइन लग जाता है। स्माइली कुछ भी हो सकती है, खतरनाक, प्यारी सी, क्यूट सी, जो मर्जी आप मानो, तो लेकिन इसके साथ साइन लगेगा बस। ये आपका ये निकल चुकी है एक साइड। अब दूसरी साइड पकड़ते हैं। दूसरी साइड क्या है? h, होग की कंपोजिशन f के साथ। अब सबसे पहले हम होग निकाल लेते हैं। होग है क्या? होग।
तो हो के पास अगर x पहुंचेगा तो यानी कि पहले g के पास पहुंचेगा। अगर g के पास x पहुंचा तो g का काम क्या था, x स्माइली, मतलब स्माइली पहुंची तो काम क्या था 3 स्माइली प्लस 4, यानी कि h 3x प्लस 4। अब h का काम क्या है, h का काम है स्माइली के साथ जड़ लगाना। स्माइली क्या है ये, तो साइन 3x प्लस 4। अब देखो, अब इसके अंदर x डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे x डालेंगे तो पहले x f के पास पहुंचा, जैसे वो x के पास पहुंचा तो क्या बन गया वो, देखो f का काम क्या है डबल कर देना, तो ये 2x बन गया। f के पास स्माइली पहुंचा तो उसने इसको डबल कर दिया। अब हो के पास स्माइली पहुंचा, हो का काम क्या है बेटा, हो का काम है स्माइली के साथ क्या करना, इस बार सिर्फ साइन नहीं लगाना, क्या करना है जो स्माइली डालोगे उसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर प्लस 4 करोगे, फिर बाहर साइन लगा दोगे। जो स्माइली पहुंची उसकी पहले 3 से मल्टीप्लाई तो 6x, प्लस करोगे 4 और बाहर क्या लगा दोगे साइन। क्या सेम आ रहा, क्या सेम आ रहा है, हाँ जी सेम आ रहा है। तो हमने शो कर दिया, ओके, इतना काम तो हमने कर दिया। सो नेक्स्ट है 27, करते हैं स्टार्ट। 27 क्या कह रहा है बेटा, कंसिडर f एक फंक्शन दिया हुआ है, f कहाँ से कहाँ दिया हुआ है 1 2 3 और कहाँ से कहाँ तक a b c। एक g फंक्शन दिया हुआ है, g कहाँ से कहाँ दिया हुआ है a b c और कहाँ तक, इसके अंदर इसने डाला हुआ है एप्पल, बॉल एंड कैट, कुछ भी हो सकती है ना, कोडोमेन डोमेन, ठीक है। तो फंक्शन लिखे कैसे हुए हैं, f1 जा रहा है a पर, f2 जा रहा है, इसको ना हम ग्राफ के जरिए भी लिख सकते हैं इस नॉलेज को। देखो मैं ऐसे लिखता हूं, ये मान लो f है, f के अंदर क्या है 1 2 3, ये a b c। तो f1 को a पर भेज रहा है, 2 को b पर भेज रहा है और 3 को c पर भेज रहा है। और फिर g फंक्शन है, g क्या कर रहा है, इसमें a b c, ये एप्पल, ये बॉल और ये कैट। तो a को एप्पल पर भेज रहा है और b को बॉल पर और c को कैट पर। शो दैट f, g एंड गोफ आर इनवर्टिबल। क्या है, f, g एंड गोफ आर इनवर्टिबल, ये इनवर्टिबल है। फाइंड आउट, फिर क्या निकालना है, फाइंड आउट f इनवर्स कोमा g इनवर्स एंड गोफ का इनवर्स एंड शो दैट गोफ का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स कॉम्पोजिशन g इनवर्स। तो ये करना है, तो ठीक है करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले f को इनवर्टिबल दिखाना, मतलब f11 है ये दिखाना है, g11 है, ये तो बेटा सभी को दिख रहा है ना। ये तो लिखना है आपने, क्या लिखना है कि यहाँ पर मैंने लिख रहा बट आपके लिए कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, सो f क्या है 1 1 और रेंज और डोमेन क्या है सेम। सो अगर मैं f के बारे में लिखूं, ठीक है ना, 4f, ठीक है ना, डिफरेंट
points have different images, so F is 1 1. Also range equal to A B C and codomain equal to A B C, यानी कि रेंज जो है वो आपकी कोडोमेन की इक्वल है, सो F इज ऑन टू, दैट इम्प्लाइज F इज इनवर्टिबल। F के लिए हमने क्या दिया, सेम हम G के लिए कह सकते हैं, G के लिए यहाँ पर कह सकते हो, सो सेम लिखना, मतलब आपने जहाँ जहाँ पर F है वहाँ पर G। सो ओके, इसमें रेंज क्या आती है G के केस में, एप्पल बॉल कैट, तो एप्पल बॉल एंड कैट, और इसकी कोडमेन भी क्या आती है, यही आती है, लिख लेना, और बाकी सारा काम सेम। तो G आपका इनवर्टिबल। अब निकालना क्या है, निकालना है गॉफ। सो गॉफ निकालते हैं। सो जैसे गॉफ निकालोगे तो गॉफ की स्टार्टिंग होती है, बना लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो पहले F लगेगा, फिर G लगेगा। F कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 2 3, ये A B C, ये एप्पल बॉल एंड कैट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर 1 डालते हैं तो पहली बात ये जाएगा कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, 1 2 3 से एप्पल बॉल एंड कैट तक। तो अगर इसके अंदर हम 1 डालते हैं, 1 कहाँ पर पहुँचेगा, देखो F1 को कहाँ पहुँचा रहा है, A पर, और ये आगे यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इसके पास 1 पहुँचा, F ने 1 को A पर पहुँचाया और G ने A को एप्पल पर, यानी कि 1 सीधा कहाँ पहुँच गया, एप्पल, और 2 सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, बॉल पर, और 3 सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, कैट पर। डिफरेंट पॉइंट हैव डिफरेंट इमेज, तो लिख देना, तो लिख लो यहाँ पर, here different points have different images, so function is 1 1। और दूसरा बेटा इसकी डोमेन रेंज क्या है, एप्पल बॉल कैट, और इस गॉफ की रेंज क्या थी, एप्पल बॉल कैट। तो यहाँ पर रेंज और डोमेन दोनों सेम है, रेंज और कोडोमेन, सो F इज गॉफ इज ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू होता तो वो इनवर्टिबल हो जाता, तो लिख देना हैंस गॉफ इज इनवर्टिबल। तो ये केस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उनके इन्वर्स निकालने हैं, ठीक है। सो इन्वर्स निकालना बहुत इजी है। इन्वर्स बेटा उल्टा चलता है, हमेशा उल्टा काम, हमेशा उल्टा काम। तो जो आपका F इन्वर्स आएगा वो करेगा क्या, इसका उल्टा, यानी कि वो A को 1 पर और B को 2 पर और C को 3 पर, उल्टा होता है ना इन्वर्स, ठीक है। और G इन्वर्स क्या आ जाएगा, G इन्वर्स तो वो एप्पल को कहाँ पर भेजेगा, A पर, और वो बॉल को कहाँ भेजेगा, B पर, और वो कैट को कहाँ भेजेगा, C पर। इतना इजी ये निकालना था, और गॉफ का इन्वर्स निकालना चाहिए। अब गॉफ का इन्वर्स, सो गॉफ इन्वर्स, तो गॉफ के साथ अगर, अब गॉफ कहाँ से कहाँ जा रहा था, सबसे पहले तो ये देखो गॉफ कहाँ से कहाँ जा रहा था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गॉफ, ठीक है ना। जो गॉफ जा रहा था F की डोमेन थी, यानी कि
1 2 3 और कहाँ तक, एप्पल बॉल एंड कैट। तो गोफ 1 को एप्पल पर भेज रहा था बेटा, और 2 को बॉल पर, और C को कैट, 3 को कैट पर। तो गोफ का इनवर्स क्या आएगा, तो मतलब वो एप्पल को कहाँ भेजेगा, 1 पर, और बॉल को कहाँ पर भेजेगा, 2 पर, और कैट को कहाँ भेजेगा, 3 पर। अब ध्यान से देखो, हमने ये इनवर्स निकाल लिया। अब शो दैट करना है, सभी के इनवर्स आ चुके हैं। शो दैट कि ये गोफ का इनवर्स जो भी आया ये, और अगर मैं इनकी कंपोजिशन करता हूँ, एफ इनवर्स की कंपोजिशन किसके साथ, जी इनवर्स के साथ, तो वो यहाँ पर कर लेते हैं, वो गोफ के इक्वल आनी चाहिए। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो कंपोजिशन करनी है किसकी, एफ इनवर्स और जी इनवर्स की। तो सबसे पहले देखो, जी जो इनवर्स आया, जी इनवर्स फंक्शन, सॉरी एफ इनवर्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, उल्टा होता है, यानी कि ए बी सी से लेकर 1 2 3, और जो जी इनवर्स आया वो एप्पल बॉल कैट से ए बी सी तक। तो जो जी इनवर्स आया वो यानी कि एप्पल बॉल कैट से कहाँ तक, ए बी सी तक। तो यहाँ पर डोमेन मानी जाती है, सबसे पहले जी इनवर्स लगेगा। तो जी इनवर्स की जो डोमेन क्या है, एप्पल बॉल कैट। तो यानी कि ये स्टार्ट होता है एप्पल बॉल एंड कैट से, और एप्पल बॉल कैट से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर हल्की सी फिगर बना देता हूँ, ये जी इनवर्स है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, एप्पल। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आई थिंक ये एप्पल वाला डोमेन है, और ये आपका ए बी सी। तो यहाँ से यहाँ जाएगा जी इनवर्स, और फिर एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जा रहा था, ए बी सी से 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक एफ इनवर्स। तो गोफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, एप्पल बॉल कैट से 1 2 3, और जो आपका एफ इनवर्स और गोफ इनवर्स। अगर इसके पास मैंने सबसे पहले एप्पल डाला, अगर बेटा मैंने एप्पल डाला, तो एप्पल डालने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिख ही लेते हैं, एप्पल के लिए ये, और बॉल के लिए बी, और कैट के लिए सी। तो एप्पल को कहाँ पर भेज रहा था, ए पर, बॉल को बी पर, और कैट को सी पर। जी इनवर्स का काम यही है, ये देखो। फिर एफ आ जाता है, एफ इनवर्स ए को 1 पर, 2 बी को 2 पर, और सी को। तो कंपोजिशन देखना, एप्पल कहाँ जाएगा, 1 पर, और बॉल कहाँ जाएगी, 2 पर, और कैट कहाँ जाएगी, 3 पर। ये आया एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। तो फोग इनवर्स क्या है, ये देखो एप्पल 1 पे जा रहा है, यहाँ पर एप्पल 1, बॉल 2 पर, बॉल 2 पर, कैट 3 पर, कैट 3 पर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन आपके सेम हो चुके हैं। सो यहाँ तक एग्जाम्पल हमने कर लिए, ओके। सो 28 क्वेश्चन इसके बाद वो खुद कर सकते हो, इतनी उम्मीद आपसे रख सकते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ थ्योरम आई हैं बीच में जो हमने नहीं करवाई। थ्योरम हमने तब डिस्कस कर ली है जब हम कंपोजिशन फंक्शन कर रहे थे या इनवर्स फंक्शन कर रहे थे। तो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट थे हम वहाँ पर हमने अच्छे से डिटेल में क्लियर किए गए। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, टेक केयर।